गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। हस्तो वत्सल ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसिष्णो देवो संवृत्ता पदव्यां भूमितिसः श्रोत्रार्था लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल व्यास जी महाराज की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओहो सूर्यो अजायत श्रोत्रागाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। जलेन शीतलीकरणम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोल भागवत महापुराण की जय। मुक्ति लगा दो उनको। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयताम्। श्री भगवन्निम्बार्क आचार्याय नमः। श्रीमत् भगवत भक्तेभ्यो नमः। श्री अस्मत् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्धूरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूरूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् दाताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं
सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभावस्य मातरम्। हरिजो आय विराजिये कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भागवत के तुम मम पदरजस। भवे भवे यथा भक्ति तव पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्थं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बस। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। गौ माता की जय। सर्वसंत भगवान की जय। समस्त वैष्णवाचार्यों की जय। समस्त विप्रों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 11 दिवस तक भगवत चर्चा भागवत प्रवचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी जी की अनुपम कृपा, सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से यह कार्य निरंतर प्रतिदिन अपने गंतव्य स्थान की तरफ चल रहा है। आज कथा का 8वां दिवस है। बिहारी जी महाराज के चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे इस कथा के आयोजक, कथा के श्रोता बिहारी जी महाराज हैं। आप आकर के आसन ग्रहण कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान आकर के आसन ग्रहण कीजिए। अब हम कथाओं में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अनुपम कृपा, क्योंकि भगवान की अनुपम कृपा से ही श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के हम अपने मन को, वाणी को पवित्र करने के लिए ऐसे शुभ अवसर, शुभ ज्ञान यज्ञ में हम संलग्न हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्मों का नहीं महाराज, अनेकों जन्म का भाग्य जब इकट्ठा होता है, अनेकों जन्म का पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के भागवत श्रवण करने का, भागवत वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठाकुर की अनुपम कृपा। कल आपने श्रवण किया कि महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है। सनकादिक ने प्रश्न पूछा था। सूत जी महाराज कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा यश्चेयः कर्म भी। जीवन का परम लक्ष्य वही है, उस परम तत्व को प्राप्त करना। अगर मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, भगवान ने धरातल पर भेजा हुआ है, तो हमारा जीव मात्र का एक ही लक्ष्य है, इसी जीवन में हमें उस परम तत्व को प्राप्त करना है, हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य है। और महाराज वो परम तत्व है क्या, किसको कहते हैं परम तत्व? सूत जी महाराज कहते हैं वो परम तत्व अनेक रूप में
महाराज अनेक रूप है उसका, अनेक रूप रूपाय। महाराज उसका रूप भी अनेक है, उसका अवतार भी अलग है, अनेक रूप में वो अवतार ग्रहण करता है। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शाब्दते। वो परम तत्व अनेकों रूप में प्रकट होता है। महाराज उस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, उस परम तत्व को कोई परमात्मा कहता है, और उस परम तत्व को कोई भगवान कहते हैं। महाराज उसका नाम रूप अनेक है, अनेक रूप में अवतार लेता है जीव पर कृपा करने के लिए, भगवत दान करने के लिए अवतार ग्रहण करता है वो। श्री सुत जी महाराज कहते हैं वही परम तत्व जब वृंदावन में प्रकट होता है तो श्री कृष्ण के रूप में लोग उसको कान्हा के रूप में, कन्हैया के रूप में उसको पुकारते हैं। वही परम तत्व कलयुग में जब प्रकट होता है तो मेरे बांके बिहारी जी महाराज, मेरे राधा वल्लभ सरकार, मेरे राधा दामोदर, राधा रमण के रूप में उसको जाना जाता है। वही परम तत्व महाराज जब अयोध्या में प्रकट होता है तो राजा राम, सीता राम, श्री रामचंद्र भगवान के नाम से उसको जाना जाता है। वही परम तत्व जब महाराज दक्षिण में प्रकट होता है तो नारायण, वेंकटेश्वर प्रभु, रंगनाथ प्रभु, विठलनाथ प्रभु के नाम से जाना जाता है। वही परम तत्व अलग अलग जगह में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देश में जब प्रकट होता है तो उसको अनेकों नाम हो जाता है, अनेकों रूप हो जाता है। वो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। विद्वान, सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान सत्य को अनेक रूप में व्याख्या करते हैं। तो ऐसे ही वो परम तत्व एक ही है, लेकिन उसको अनेक रूप में लोग, ज्ञानी भक्त योगी अनेक रूप में उसको महिमा का वर्णन करते हैं। तत्व एक ही है, 10-20 भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। महाराज कभी कभी जब हम रोटी बनाते हैं तो वही आटा के द्वारा रोटी भी बनता है, वही आटा के द्वारा पूरी भी बनता है, वही रोटी के द्वारा कचौड़ी भी बनता है। उसको अनेक रूप में बनाया जा सकता है, कभी हरा पूरी, कभी काला, कभी लाल पूरी भी बनाया जा सकता है, लेकिन तत्व तो आटा ही है। उसका अलग अलग रूप में बनाने की तरीका है, अलग अलग रूप में उसको बनाया करते हैं लोग। ऐसे ही हमारा परम तत्व एक ही है, लेकिन विद्वान योगी भक्त अलग अलग रूप में भगवान के नामों से पुकारते हैं। तत्व तो एक ही है, सुत जी महाराज कह रहे हैं। और वो परम तत्व कभी कभी 3 रूप में प्रकट होता है। वही परम तत्व सत्वगुण के रूप में, रजगुण के रूप में, तमगुण के रूप में 3 भाग में प्रकट होता है जीव पर कृपा करने के लिए। वही परम तत्व विष्णु के रूप में प्रकट होता है, वही परम तत्व ब्रह्म जी के रूप में प्रकट होता है, वही परम तत्व भगवान शंकर के रूप में संहार करने के लिए, पालन करने के लिए, सृष्टि रचना करने के लिए, सृष्टि का संहार करने के लिए 3 रूप में वो परमात्मा प्रकट होता है। लेकिन परमात्मा एक ही है, लेकिन 3 कार्य करना होता है तो 3 रूप बन जाता है।
मैं बार बार कहता हूं, अनेक रूप है उसके, अनेकों जन्म है उसके। जैसा जिस कार्य करना होगा वो कार्य के लिए उसी रूप में परमात्मा अवतार ग्रहण करते हैं। और परमात्मा का अवतार कितना है आज तक किसी ने वर्णन नहीं कर पाया है। परमात्मा का अवतार अनेक है। अवतार असंख्येय हरे। वही ब्रह्मा, वही परमात्मा अनेक रूप में अवतार ग्रहण करता है, उसकी कोई गिनती नहीं। अगाध सरोवर में अनेकों नालाएं, अनेकों नालाओं से नालाएं निकलती है। जितने महाराज पृथ्वी में धूल होंगे, कंकड़ होंगे, उतने ही भगवान का अवतार है। जितने महाराज झरने से पानी निकलता है, पानी गिरता है, उतना ही परमात्मा का अवतार है। वो परमात्मा की इतना है आज तक किसी ने वर्णन नहीं कर पाया है। मैं बार बार भागवत में व्यास जी महाराज कहते हैं कि अवतार असंख्य हरे, असंख्य है, उसका अवतार असंख्य है। वो कभी कभी 1000 सिर वाला बन भी जाता है, कभी कभी 1000 हाथ वाला बन जाता है, कभी कभी 1000 पैर वाला भी बन जाता है तो वही परमात्मा है। जब महाराज वही परमात्मा, जब महाराज मथुरा में प्रभु आए ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए, उस समय वेद व्यास जी महाराज कहते हैं वो नारायण ने 1000 हाथ सहस्त्र शीर्षा गुरुत्मताम, 1000 हाथ, 1000 सिर, 1000 पैर बना करके महाराज मथुरा में भक्त का दर्शन करने के लिए आए। वही नारायण जिसके 4 हाथ हैं, लेकिन भक्त का दर्शन करने के लिए उन्होंने 1000 हाथ बना लिया, 1000 नेत्र बना दिया, 1000 मस्तक बना दिया है। इसलिए कहते हैं सहस्त्र पादो रुबभुजाननाद्भुतम सहस्त्र मूर्धा सवनानासिकम सहस्त्र मूल्यांबर कुंडलो लसत। सुत जी महाराज कहते हैं वही परमात्मा वासुदेव से नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस परमात्मा का नाम भी अनेक है, रूप भी अनेक है, गुण भी अनेक है। कभी कभी कहते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम। जो वेद है, जो यज्ञ है, जो योग है, जो क्रियाएं हैं, जो ज्ञान है, वो सब वासुदेव ही है। वासुदेव के सिवा दूसरा इस संसार में कोई सत्ता है ही नहीं है। सब कुछ जो भी है प्रभु ही है, प्रभु के सिवाय दूसरे कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु कितने हैं, प्रभु के अवतार कितना है, आज तक किसी ने वर्णन नहीं कर पाया है। और वही प्रभु जब भक्त पर कृपा करता है, संसार पर, संसारी लोगों पर, जीव को पर कृपा करने के लिए वही परमात्मा देवतिर्यंग नरादयः, देवता पर, असुर पर, नीच से नीच योनि पर भी कृपा करने के लिए वो अवतार ग्रहण करता है। महाराज उसका अवतार असंख्य है, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में निर्धारित किया है कि प्रभु के अवतार कुछ है। व्यास जी ने भागवत के प्रथम अध्याय में, तीसरे अध्याय में वर्णन किया है कि उस प्रभु के 22 अवतार है। कुछ विद्वान कहते हैं 24 अवतार हैं,
लेकिन सुखदेव जी ने 22 का नाम तो गिनाया है, लेकिन जो 2 अवतार का नाम नहीं गिनाया है। जो कलियुग में जो अवतार होने वाले थे, उन अवतारों को व्यास जी ने वर्णन नहीं किया है, उनको गिनाया नहीं है, क्योंकि व्यास जी के बाद वो अवतार हुआ है। व्यास जी से जो पहले अवतार था, उन्होंने भागवत पुराण में लिखा है। और भगवान का अवतार किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है, किसी न किसी जीव पर कृपा करने के लिए प्रभु को अवतार होता है। प्रभु धरातल पर आते हैं तो कृपा करने के लिए ही अवतार होता है। सर्वप्रथम भगवान का अवतार हुआ है सएव प्रथमं देव कुमारं सर्गमास्थितः चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचार्यमखंडितम्। सर्वप्रथम इस सृष्टि में जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची, उस समय इस सृष्टि में कोई नहीं था। ब्रह्मा जी के द्वारा ही भगवत कृपा के द्वारा भगवान ने सनक सनंदन सनत कुमारों को भेजा। पहला अवतार है ये। 4 भगवान, वही भगवान 4 रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान ही है, वही सनक सनंदन सनातन संत कुमारों के रूप में भगवान ने सृष्टि के रचना को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा जी के सहायता को पूर्ण करने के लिए भगवान ने 4 अवतार ग्रहण किया। ये 4 अवतार क्यों ग्रहण किया भगवान ने? इसलिए किया है कि भगवान ने अखंड ब्रह्मचारियों का पालन करने के लिए भगवान ने 4 रूप में अवतार किया है। भगवान कहना चाहते हैं, तुम मुझको तब प्राप्त करोगे जब तुम अखंड ब्रह्मचारी रह करके घोर तपस्या करोगे, तब तुम मेरे धाम को आओगे, तब तुम्हें मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान का अवतार सनक सनंदन सनत कुमारों के रूप में भगवान का अवतार होता है। ये सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए थे। ब्रह्मचारियों की महिमाओं को वर्णन करने के लिए, ब्रह्मचारी है क्या, इससे क्या मिलता है, इस बात को लोगों को जनाने के लिए भगवान ने 4 रूप में प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मचारी में कितने सामर्थ्य है महाराज, जो आज भी ब्रह्मचारी का पालन करता है, उसकी महिमा का वर्णन करना अवर्णनीय है। उसकी तेज का, उसकी शक्ति का वर्णन करना अवर्णनीय है। जब सनकादिक के रूप में भगवान 4 रूप में आए तो इन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया, और ऐसा ब्रह्मचारी उन्होंने पालन किया महाराज, कभी उनके जीवन में बुढ़ापा आता ही नहीं है। जैसे अवतार लिया वैसे ही आज भी है। कभी बुढ़ापा नहीं, कभी महाराज केस पकता नहीं है, कभी नेत्र की ज्योति कम नहीं, कभी दांत टूटता नहीं है। क्यों? ये ब्रह्मचारी में सामर्थ्य था। महाराज भगवान कहना चाहते हैं, शनकादिक की तरह ब्रह्मचारी जब तुम पालन करोगे, तुम्हारा भी नेत्र महाराज कमजोर नहीं होगा, दांत तुम्हारा कमजोर नहीं होगा महाराज, तुम्हारा जीवन में बुढ़ापा आएगा नहीं, तुम हमेशा किशोर अवस्था में ही रहोगे। और भगवान महाराज का दूसरा अवतार होता है वाराह के रूप में, भगवान यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार होता है। क्यों अवतार हुआ? मैं बार बार वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि भगवान के अवतार जीव पर कृपा करने के लिए होता है। किसी न किसी उद्देश्य से प्रयोजन होता ही है, भगवान तब अवतार ग्रहण करते हैं। द्वितीय अवतार भगवान का
बार अवतार है। महाराज हिरण्याक्ष जैसा दैत्यों को वध करने के लिए वो दैत्यों ने महाराज देवता पर, मनुष्य पर बहुत आक्रमण किया, बहुत लोगों को सताया। तब देवताओं ने भगवान का पुकार किया, क्योंकि उसने तो पृथ्वी महारानी को महाराज रसातल में ले जाकर के छिपा दिया गया था। तो सारे लोगों ने पुकार किया, प्रभु जब पृथ्वी रहेगी ही नहीं तो पृथ्वी में रहने वाले लोग कहाँ रहेंगे, फिर कैसे सृष्टि का रचना आगे बढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा। भगवान ने उस दैत्य को वध करने के लिए भगवान का अवतार, दूसरा अवतार हुआ 12 भगवान के रूप में। बोला 12 भगवान की जय। महाराज तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में भगवान ने भी अवतार ग्रहण किया। नारद जी भी ब्रह्मचारी है महाराज। और नारद के रूप में भगवान क्यों आए? नारद के रूप में भगवान इसलिए आए महाराज, हमारे वैष्णव ग्रंथ है एक, जिसको हम कहते नारद पंचरात्र। भगवान स्वयं नारायण ने नारद जी को बैठा करके नारद पंचरात्र का उपदेश किया था। नारद पंचरात्र के श्रोता नारद जी है और वक्ता भगवान नारायण है। तो उस ग्रंथ में ये वर्णन है कि वैष्णवों को कैसा होना चाहिए। वैष्णव भगवान के चरणों में आत्मा समर्पण किस भाव से करना चाहिए, वैष्णव का आचार विचार कैसा होना चाहिए, वैष्णवों का भावना कैसा होना चाहिए, उसकी पूजा की पद्धति कैसा हो, उसका क्रियाएं कैसा हो, इस की महिमाओं को वर्णन करने के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भगवान का चरणों को जीव को कैसे प्राप्त हो सके, उसकी महिमाओं को वर्णन करने के लिए, जीव को ज्ञान देने के लिए भगवान ने नारद के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तीसरा अवतार। बोले नारद भगवान की जय। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। भगवान का चौथा अवतार है धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ है। नर नारायण दोनों भाई, नर के रूप में नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। दोनों भाई का अवतार हुआ है। तपस्या कैसे करना चाहिए, तपस्या की कितनी महिमा है, तपस्या से क्या मिलता है, उसकी महिमाओं को वर्णन करने के लिए ये नर नारायण के रूप में अवतार हुए। और आज भी नर नारायण महाराज बद्रीनाथ जैसे भूमि में महाराज घोर तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं महाराज, घोर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करना है तो नर नारायण की जैसा तपस्या करोगे तो भगवान कहते तुम मुझको प्राप्त कर लोगे महाराज। वो दूसरा भाव है धर्म की मूर्ति देवी से नर नारायण का प्रकट हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है मूर्ति से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, मूर्ति का ही पूजन करना चाहिए। और हम अर्च विग्रह हम रखते हैं, जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में, वो भी तो मूर्ति ही तो है, मूर्ति का ही तो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसलिए भगवान का नर नारायण के अवतार हुआ। भगवान बोले नर नारायण भगवान की जय। और भगवान का पांचों अवतार है कपिल देव भगवान। अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए, मैया को मोह में
आसक्ति में पड़ी हुई थी, संसार चक्र से छुड़ाने के लिए, अपनी माता पर कृपा करने के लिए भगवान नारायण ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया था। जो सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान ने गंगा सागर पर बैठ करके अपनी मैया को श्रोता बना करके धर्म की व्याख्या किया था, वेद वेदांत इतिहास पुराण की व्याख्या किया था, जिसका श्रवण करने से मैया की सद्गति प्राप्त हो गई थी। महाराज बोले कपिल देव भगवान की जय। और भगवान का छठा अवतार है अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से भगवान का दत्तात्रेय रूप में भगवान का अवतार हुआ है। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का व्याख्या महाराज यदु महाराज को सुनाया गया था। भागवत की 11 स्कंद में वर्णन आता है। महाराज दत्तात्रेय उपाख्यान बड़ी अद्भुत उपाख्यान है। जीवन में कितने गुरु बनाना चाहिए, गुरु की महिमा क्या है, आहा, इन सब की व्याख्या करके दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु महाराज को श्रवण कराया है। इसलिए दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। महाराज भगवान का 7वां अवतार महाराज 7वां अवतार भगवान का रुचि 7वां अवतार भगवान की रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति नाम की पत्नी से भगवान ने अवतार ग्रहण किया था, जिसको यज्ञ भगवान के नाम से जाना जाता है। बोले यज्ञ भगवान की जय। और 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ था। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ के द्वारा ऋषभ देव का अवतार हुआ था। अपने प्रजाओं को उपदेश देने के लिए, अपने प्रजा पर कृपा करने के लिए, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान देने के लिए महाराज ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। महाराज इसलिए हमारे शास्त्र कहता है पिता हो तो कैसा हो, ऋषभ देव जैसा हो। अपने पुत्र को बैठा करके उपदेश दे रहा है। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान की और महाराज 9वें अवतार भगवान के पृथुदेव के रूप में भगवान का अवतार ग्रहण किया है। महाराज 10वां अवतार भगवान के राजा सत्यव्रत पर, वैवस्वत मनु पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पर रक्षा करने के लिए, वेद लुप्त हो चुका था और भगवान का अवतार हुआ मत्स्य अवतार। भगवान ने जीव पर महाराज कृपा करने के लिए, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार मत्स्य अवतार के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान मत्स्य के रूप में भी अवतार ग्रहण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की जय। और भगवान का 11वां अवतार कौन सा है? समुद्र मंथन के समय मंदराचल को अपने पीठ पर धारण करने के लिए प्रभु ने, भगवान ने कच्छप रूप में भगवान ने अवतार लिया है। बोले कच्छप भगवान की जय। और भगवान ने एक अवतार 12वां अवतार कौन सा है? भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार के रूप में भगवान अवतार ग्रहण किया है। महाराज अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए और आयु वेद और शास्त्र का प्रणयन महाराज रचना किया है धन्वंतरी भगवान ने।
इसलिए बोले धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान का 13वीं अवतार कौन सा है? मोहिनी अवतार। भगवान ने महाराज मोहिनी अवतार ग्रहण किया है, जिस मोहिनी को देख करके भगवान शंकर भी विक्षिप्त हो गए थे, लुप्त हो गए थे, भगवान भी पहचान नहीं पाए। और महाराज 14वीं अवतार भगवान का नृसिंह के रूप में भगवान ने धारण किया है। महाराज नृसिंह के रूप में भगवान ने धारण किया है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए, भक्त पर प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान ने नृसिंह के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। और 15वीं अवतार कौन सा है? भगवान के 52 अवतार। महाराज राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान ने 52 के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। उसका महाराज 8वें स्कंद में वर्णन आता है। भगवान का 16वीं अवतार कौन सा है? परशुराम जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ महाराज। और महाराज 17वीं अवतार है वेद व्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, जिन्होंने 17 पुराण, वेद, इतिहास, रामायण, धर्म ग्रंथों का रचना किया है। जीव पर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया है। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय। और महाराज और रामचंद्र के रूप में भगवान ने भी अवतार ग्रहण किया है। और महाराज द्वापर के अंतिम में भगवान ने कृष्ण बलराम के रूप में भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। और महाराज 22 अवतारों का तो चर्चा सुखदेव जी ने भागवत में, व्यास जी ने भागवत में, इधर सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को 22 अवतारों का वर्णन किया है। लेकिन जो कलयुग में जो 2 अवतार होंगे उनका वर्णन भी किया है। जो 2 अवतार है, एक बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार किया और एक अब कलिकी अवतार होने वाला है। अभी बाकी है, अभी बहुत समय है, अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है। लगभग 5500 वर्ष से ज्यादा अधिक व्यतीत हो चुका है, क्योंकि इस कलयुग का अवधि जब 4,32,000 जब समाप्त हो जाएगा, तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। और महाराज जब भगवान का कल्पी अवतार होगा, धर्म विरोधी, धर्मों को चोट पहुंचाने वाले ऐसे दुष्टों का संहार करके भगवान सतयुग को भगवान प्रतिष्ठित करेंगे। बोले बुद्ध भगवान की जय। बोलिए कल्कि भगवान की जय। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन हमारे भागवत पुराण में वर्णन किया गया है। और भगवान का अवतार और भी है। भगवान हरि पर कृपा कर, भगवान ध्रुव पर कृपा करने के लिए आए थे, वो भी हरि अवतार ही कहा जाता है। एक दूसरा अवतार है भगवान का हयग्रीव, घोड़े के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है। और एक और अवतार है हमारे सनकादिक पर कृपा करने के लिए भगवान ने हंस के रूप में भगवान ने अवतार किया है। सनकादिक को महाराज शिक्षा देने के लिए, सनकादिक पर कृपा करने के लिए, श्री निम्बार्क भगवान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, निम्बार्क संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, गोपाल मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान का हंस अवतार होता है। भगवान
घोड़े में हयग्रीव में भी भगवान का अवतार होता है। भगवान जल में भी अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में भी आते हैं। भगवान देवता के रूप में भी भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता ही है। महाराज सुखदेव जी महाराज ने अथवा व्यास जी महाराज ने अथवा सूत जी महाराज ने जब 24 अवतारों का नाम श्री शौनकादिक ऋषि को सुनाया नैमिषारण्य क्षेत्र में, अब कहते हैं कि 24 अवतार को जो चर्चा निरंतर प्रतिदिन करता है उसके जीवन में दुख नहीं होगा, उसके जीवन का जो पाप है वो समाप्त हो जाएंगे। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमोच्यते। सूत जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन सायंकाल प्रातःकाल 24 अवतारों का नाम अवश्य ले। जो 24 अवतारों का नित्य प्रति सुबह शाम लेता है दुख ग्रामाद विमुच्यते है, उसके जीवन का दुख जीवन का ताप वो नष्ट हो जाता है 24 अवतारों की कृपा से। इसलिए 24 अवतार लेना चाहिए। भागवत में 24 अवतारों का नाम वर्णन आया है। लेकिन आप महाराज आप कहेंगे कि 24 अवतार का नाम लेना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं लेना तो कठिन है, ठीक है, लेकिन कलयुग में 24 अवतारों का नाम लेने के लिए हमारे नावाजी ने भी छप्पे में 24 अवतारों का वर्णन कर दिया भक्तमाल में। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो। 24 अवतार अगर आप नहीं ले सकते हैं, भागवत के जो लिखा हुआ है भागवत में जो वर्णन है आप नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप महाराज भागवत में तो है ही हैं, आप छप्पे के पाठ करिए। भक्तमाल में आपको छप्पे मिल जाएगा। बस जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि बावन। नावाजी ने छप्पे में गाया हुआ है, वो छप्पे का पाठ करिए। महाराज 6 पंक्ति में गाया हुआ है 24 अवतारों का महाराज वर्णन मिलता है। नावाजी ने भी 24 अवतारों का वर्णन करके तब भक्तों का चरित्र वर्णन किया है, और ऐसे ही शुद्ध जी महाराज ने भी 24 अवतारों का नाम लेकर के तब भागवत का शुरू किया है। इसलिए नित्य प्रतिदिन महाराज 24 अवतारों का नाम लेना ही चाहिए। बोले 24 अवतार भगवान की जय। और महाराज सुत जी महाराज कहते हैं 24 अवतारों को गिनने के पश्चात अब महाराज कहते हैं भगवान का केवल 24 ही अवतार नहीं है, असंख्य हरे अवतार असंख्य है। और कहते हैं कि ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। ये जो ऋषि लोग हैं ना, मनु जी के जो पुत्र हैं महाराज, वशिष्ठ जी हैं, अगस्त ऋषि जी हैं, अत्रि जी हैं, गौतम ऋषि हैं, सप्त ऋषियां हैं जो हैं, ये भी भगवत अवतार ही है। ये फर्क नहीं है महाराज, इनको ऋषि मत सोचना, भगवान ही ऋषि के रूप में अवतार ग्रहण किया है। महाराज
इसलिए महाराज ये भी सब अवतार ही है, ये अंश अवतार है। एते चांस कलाहा, कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान भी अंश अवतार है। अरे भले ही भगवान अंश अवतार है, लेकिन भगवान जिस कार्य करने के लिए भगवान ने अवतार किया वो कार्य भगवान ने पूरा करके भगवान अपने धाम को चले गए। महाराज अब महाराज 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात अब सुत जी महाराज कहते हैं कि आगे भागवत की परंपरा बताते हैं। भागवत क्या है सुत जी महाराज? अब पहले 24 का अवतार का वर्णन किया, अब भागवत क्या है? भागवत किसको कहां से प्राप्त हुआ है? व्यास जी ने कैसे भागवत प्रकट किया और व्यास जी ने किसको भागवत प्रदान किया? और महाराज इस परंपरा को आगे सुत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके श्रवण करा रहे हैं। शौनकादिक ऋषि 88,000 महाराज ऋषि एकत्रित होकर के भागवत श्रवण कर रहे हैं। और वही भागवत की परंपरा, वही भागवत हम समय के अनुसार, काल के अनुसार हम इस वृंदावन में बैठ करके आपको श्रवण करा रहे हैं। महाराज सिद्ध जी कहते हैं ये भागवत क्या है? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत क्या है? पुराणम संहितम, पुराण है ये, और वेदों का क्या है? सार है। अर्थात ब्रह्म संहितम शब्द का अर्थ होता है कि तात्पर्य यह है कि वेदों से जो बना हुआ है, निकला हुआ जो रस है, जो फल है, वो भागवत है। और ये भागवत साक्षात वेद का ही स्वरूप है। उस भागवत में कौन विराजमान है? श्री कृष्ण विराजमान है, प्रभु इसमें विराजमान है। इसलिए ये क्या है? ब्रह्म संहितम। और ये क्या है? उत्तम श्लोकम चरितम। उत्तम श्लोक भगवान नारायण श्री कृष्ण की चरित्रों का वर्णन है ये भागवत। इसलिए भागवत वेदों का स्वरूप है, वेदों से निकला हुआ, मंथन किया हुआ रस है, वेदों का अमृत है। महाराज अब कहते हैं, शुद्ध जी महाराज क्यों कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषि कह रहे हैं यह भागवत सर्वप्रथम किसने किसको सुनाया है? तब महाराज यहां वर्णन कर रहे हैं, सुत जी महाराज कह रहे हैं यह सर्वप्रथम भागवत भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ शब्द है। भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम श्रोता बना करके भागवत सुनाया गया था महाराज स्वर्ग में। और वही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बैठा करके भागवत श्रवण कराया। परंपरा से चलते हुए आया हुआ है, धीरे धीरे आ रहा है। और वही नारद जी के ने व्यास जी को श्रोता बना करके भागवत उपदेश किया है। और वही भागवत व्यास जी तक आया। व्यास जी ने अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया और वही भागवत सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी पर आया। और वही सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से सुत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषि हो मुझको भी प्राप्त हुआ है भागवत। ये परंपरा है भागवत। परंपरा से भागवत धीरे धीरे टपक रहा है। और वो टपकते नारायण के मुख से महाराज ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी से भगवत महाराज ब्रह्मा जी तक, नारद जी तक टपका, व्यास जी तक टपका, सुखदेव जी, परीक्षित जी, सुत जी, सनकादिक ऋषि तक टपक के आज हम सब तक टपक गया है भागवत। ये भागवत परंपरा से, आचार्य परंपरा से धीरे धीरे बूंद गिरते आज हमने भी इसका रसवादन ले रहे हैं और लोगों को दिला रहे हैं। ये गुरु परंपरा है, ये आचार्य परंपरा है। क्यों? शुत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषि ने सुत जी को कहा कि महाराज भागवत तो महाराज चतुश्लोकी भागवत था,
भगवान नारायण ने तो चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया था ब्रह्मा जी तक, हाँ, और ब्रह्मा जी से महाराज नारद जी तक भी चतुश्लोकी ही था। लेकिन अब यहाँ नारद जी के बाद व्यास जी को जो प्रदान किया उस समय भी चतुश्लोकी ही था। लेकिन व्यास जी ने जैसे भागवत मुख में टपका, अब महाराज चतुश्लोकी नहीं रहा। व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है। चतुश्लोकी के शब्दों को 18,335 अध्याय के रूप में भागवत का विस्तार व्यास जी महाराज ने किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसलिए भागवत की उन्होंने व्याख्या किया है क्योंकि मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्यायुपहाद्रुतः। जब हमारा भागवत नारद जी तक तो था, उस समय लोगों की बुद्धि, लोगों का कर्म, लोगों का पुरुषार्थ दिव्य था। लेकिन यहाँ जब जैसे नारद जी ने व्यास जी को भागवत प्रदान किया, उस समय कलियुग आ चुका था और कलियुग आने वाला था। और तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, अब व्यक्ति कलियुग में मंद होंगे, बुद्धि भी मंद होंगे, भाग्य भी मंद होंगे, पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, कर्म भी नहीं करेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन उन जीव पर भी कृपा करना चाहिए। चतुर्श्लोकी भागवत बड़ा कठिन है व्याख्या करने में। कलयुग के जीव उसके अर्थ को समझ नहीं पाता है। इसलिए व्यास जी पर कृपा करके नारद जी ने कहा कि आप भागवत का विस्तार करो, रूपांतर करो, तो सरल भाषा में हो, कलयुग के जीव उसका श्रवण कर सके, पठन पाठन चिंतन मनन कर सके और उनका भी उद्धार हो सके। इसलिए व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया नारद जी के आदेश से। महाराज उसकी चर्चा हम आगे वर्णन करेंगे। किस रूप में भगवान ने महाराज नारद जी ने व्यास जी को भागवत का उपदेश किया है और व्यास जी ने कैसे भागवत का व्याख्या किया है और किसको सुनाया है, इसकी चर्चा हम कल के सत्र में वर्णन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुत जी महाराज की जय, शौनकादिक ऋषियों की जय, नारद भगवान की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।